अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा अधिग्रहित भूमि का सरकारी मुआवजा नहीं मिलने को लेकर दिया धरना। भागलपुर अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा आज भागलपुर के समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। इन लोगों का मांग है कि कदवा दियारा में सड़क निर्माण को लेकर सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन सरकारी रेट पर जो मुआवजा देना है वह मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ था, जिसके तहत 96,000 रुपया प्रति डिसमिल सरकारी रेट था, लेकिन किसानों को सरकार के द्वारा 72,000 प्रति डिसमिल ही दिया जा रहा है, जिसे हम लोग विरोध करते हैं। और यदि हम लोगों की मांग यहां पर पूरा नहीं होता तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति को लेकर युवकों ने भागलपुर समाहरणालय परिसर में दिया धरना प्रदर्शन। भागलपुर के समाहरणालय के द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहाली आवेदन के लिए वर्ष 2016 में विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद आज तक इन लोगों का बहाली नहीं हो पाया। इसी मांग को लेकर आज समाहरणालय परिसर में बेरोजगार युवकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि 2016 में जब आवेदन निकाला गया था तो 8 साल बाद भी आज तक हम लोगों को बहाल नहीं किया गया। हम लोगों का पैनल लिस्ट में भी नाम आ गया है। इसके बाद भी बेरोजगार युवक के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मानसून की पहली बारिश से शहर हुआ पानी पानी। लोगों ने भाई उमस भरी गर्मी से राहत। भागलपुर में सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत मिली है। भागलपुर जिले में मानसून का आज पहली बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं किसानों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि अभी धान का बीज बोने का भी समय है। हालांकि मानसून की पहली बारिश से नगर निगम का भी दावा फेल होता नजर आया, क्योंकि समूचे शहर के सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान होते नजर आए। खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज कई वर्षों के बाद परमात्मा का असीम कृपा से इस प्रकार का बारिश हो रही है। पूरे बिहार में श्रावणमय का आनंद आगमन के शुभ अवसर पर इंद्र भगवान प्रसन्न होकर सभी को राहत प्रदान कर रहा है। इस प्रकार की गर्मी थी कि सभी मनुष्य, पशु, जीव जंतु सभी तबाते 45 डिग्री 42 डिग्री से ऊपर इस प्रकार की गर्मी में, और आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न होकर के सभी को सुखमय कर दिए। आनंद आ रहा है। हम तो हेलमेट खोल करके इस वर्षा का आनंद ले रहे हैं। आचार्य जीवन नारायण झा, नाथनगर, बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर। काफ़ी दिनों से तो बारिश हो नहीं रहा था। इस बार अभी बारिश हुआ है तो हम लोग एंजॉय ले रहे हैं। गर्मी से तो पूरा हाल। इस बार बारिश रिकॉर्ड बहुत सुहाना हुआ है। मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। चंदन कुमार। जमीन विवाद में खूनी जंग, धारदार हथियार से किया हमला, 4 लोग जख्मी, एक का हालत नाजुक। प्राथमिकी हुई सनोखर थाने में दर्ज। बिहार में जमीन विवाद को लेकर अक्सर खूनी जंग देखने को मिलते रहता है। ऐसा ही ताजा मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आ रहा है। जमीनी विवाद में खूनी जंग, धारदार हथियार से किया हमला, 4 लोग जख्मी, एक का हालत नाजुक। पूरा मामला भागलपुर भूमि के छोटा सा टुकड़ा के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। मामला सनोखर थाना क्षेत्र के सोहायल गांव की है। मालूम हो कि भूमि के छोटा टुकड़ा के लिए चचेरा भतीजे ने चाचा समेत 4 लोगों को धारदार हथियार से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों के मदद से इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर चाचा मोहम्मद शेखावत 65 का स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शेखावत का खून बंद नहीं हो रहा है, जबकि मोहम्मद शेखावत का पुत्र मोहम्मद आजाद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अब्दुल रहमान का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घायलों ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भूमि के एक छोटा सा टुकड़ा के लिए दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद हो रहा है।
पिछले महीने भी विवाद हुई थी, जिसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसके द्वारा मारपीट किया गया था। उसके बाद दोनों पक्ष एक बार फिर भिड़ गए। मारपीट करने का आरोप मोहम्मद शेखावत ने पुलिस से लिखित शिकायत में मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुमेद, मोहम्मद हलीम, मोहम्मद दाऊद एवं अन्य लोगों 10 लोगों पर आरोप लगाया है। इधर घायल का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर सन्नोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विधि संबंध कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि पुलिस के द्वारा अपराधी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। रात में ईसा के टाइम में नमाज पढ़ के आ रहा था मेरा अब्बा, तो इरफान जो है रोक के बोला मेरा अब्बा को, ये ज़मीन जो है तुम्हारा बीबी के नाम से है, तो तुम क्यों बेचे हो। इसी बात पे विवाद किया और इरफान और जुबैर उसका सबका लड़का मिल के सभी ने भाला और फरसा से मारपीट किया मेरा अब्बा को। मेरा अब्बा बेहोश हो गया। बचाने गया मेरा भाई उसको भी मारपीट किया, वो भी बेहोश हो गया। उसके बाद में गया मेरा छोटा भाई, उसको भी मार के बेहोश कर दिया। सभी बेहोश हो गया, हमको भी मारपीट किया। उसके बाद थाना परिवारी को फ़ोन किए। थाना परिवारी तकरीबन 1 घंटा के बाद में आया। 1 घंटा के बाद में आने के बाद में उठा के हमको थाना ले गया और थाना से फिर भेजा कहलगाँव से रेफ़र कर दिया मायागंज। अभी हम मायागंज में इलाज करवा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में थानेदार का कोई रोल है कि नहीं? अगले के खिलाफ कुछ कार्रवाई किया है कि नहीं? नहीं, थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं किया है। उल्टा मेरे ऊपर ही थानादार आ रहा है मेरे घर पे आके मेरे घर में लेडीज़ को धमका रहा है, कहाँ गया सबको बुलाओ थाना में हाजिर करो। अभी तकरीबन 1 घंटा पहले आया था मेरे घर पे। विवाद का कारण क्या? विवाद का कारण ज़मीन का लेके मैटर है। बोलता घर से भगा देंगे तुमको, तुम्हारा ज़मीन नहीं है। जान मारने का धमकी देता है बार बार। अगला महीना में भी लड़ाई हुआ था 7 तारीख को। हम गए थे थाना केस करने के लिए, केस भी किए। बड़ा बाबू सब कुछ करवा के बड़ा बाबू बोला कि ये काम करो, मेल माफ कर लो। बड़ा बाबू केस आगे नहीं बढ़ाया मेरा, और 1 महीने के बाद में फिर ये विवाद हुआ। तो इसमें पैसा वगैरह भी मांग कर रहा था ना? हाँ, थाना में पैसा मांग कर रहा था। थाना में पैसे भी दिए थे। हम अगला बार में 7 तारीख को केस किए थे, उसमें पैसे दिए थे। तो मेरे से ज़्यादा पैसा दे दिया अगला पार्टी, तो केस को ख़त्म कर दिया। और फिर दोबारा में मारपीट किया, बोलता है जान से मार देंगे। कितना पैसा दिए थे? हम पैसा दिए थे तकरीबन 25,000, और वो कितना दिया था ये मालूम नहीं है। कौन थाना में दिए थे? सनोखर थाना में। कौन बड़ा वो कौन है वहाँ का? बड़ा बाबू का नाम मालूम नहीं है हमको। किसको दिए थे पैसा? पैसा दिए थे छोटा बाबू के हाथ में। क्या नाम है उसका? उसका भी नाम मालूम नहीं सर, हम पढ़ा लिखा नहीं है, नाम नहीं जानते सर। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। सनोखर थाना क्षेत्र के कहाँ पर घर है तुम लोगों का? ग्राम सहायल, ग्राम सहायक। हाँ, धुआवे पंचायत, थाना सनोखर।